नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रुतिका थपलियाल। वक्त हो चला इस वक्त रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज से होगा पंजीकरण। 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी 43 दिनों की यात्रा। बीते 24 घंटों में कोरोना के केवल 861 नए मामले, 6 लोगों की हुई मौत। कोरोना से 929 लोग हुए स्वस्थ। यूक्रेन संकट के बीच पीएम मोदी और बाइडेन करेंगे वर्चुअल बैठक में कई मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। आंध्र प्रदेश में नई मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज, पुराने चेहरों को भी मिल सकती है जगह। गोरखनाथ मंत्री हमलावर मुर्तजा की आज कोर्ट में पेशी, लखनऊ से लाया गया गोरखपुर। दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी और लू का प्रकोप, पश्चिमी विक्षोभ देगा राहत। रामनवमी पर बागपुर में उत्पाद, 20 से 25 गाड़ियों में तोड़फोड़। गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल बोले, दंगा फैलाने की हुई कोशिश। रामनवमी जुलूस के दौरान 4 राज्यों में भारी उपद्रव, खरगोन में एसपी को लगी गोली, गुजरात में 1 की मौत। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज से होगा पंजीकरण। 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी 43 दिनों की यात्रा। प्रधानमंत्री पद के लिए शहजाद के सामने कुरैशी, आज नेशनल असेंबली में होगा फैसला। इमरान के समर्थन में लाहौर से लंदन तक प्रदर्शन, शहबाज शरीफ के नाम का औपचारिक ऐलान बाकी। अब नजर डालते हैं रिपोर्टर्स की खबरों पर। खबर सोनभद्र जिले से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि इसमें मैजिक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डीसीएम ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बता दें, पुलिस जब गिरोह का पीछा कर रही थी तो ट्रक पर लदी गायें गिर रही थी। फिर भी पुलिस ने पीछा किया। इसमें 4 तस्कर गिरफ्तार हुए। खबर गुवाहाटी से है, जहां पर महंगाई को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेत्री नेटा डिसूजा के बीच एक फ्लाइट में नोकझोंक हुई। बता दें कि कांग्रेस नेत्री ने महंगाई के बारे में स्मृति ईरानी से पूछा। इस पर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। खबर जलेसर से है, जहां पर एक तालाब को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इससे दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद 4 घायलों का चिकित्सा परीक्षण कराया गया। बता दें कि इस मामले में कोई भी प्राथमिकी नहीं दर्ज कराई गई है। ऐसे ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों की पहले की बात है। हम एक बार भर्ती करने आए, तब इन लोगों ने वही औरतों को आगे करके ईंट पत्थर कर देते हैं। हम चुपचाप बैठ जाते हैं, थाने में बुलाते हैं। थाने हम ये वाली बात है कि हम चौहान ठाकुर बाजी हमारे भाई लोग, हमारे पापा लोग आगे नहीं आने देते औरतों को। वहाँ की औरतें आगे थाने में रो देती हैं और वहाँ पे नेताओं को रो देती हैं, जाके दिखा देती हैं और काम बंद करवा देती हैं। आज क्या हुआ था? आज बस यहाँ पे पहले तो मैं अपनी पुलिस वालों के पास आई अपनी सेफ्टी के लिए। ये बोले तुम पहुँचो, हम आ रहे हैं। यहाँ से कोई गया नहीं हमारे साथ। और हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ से उतरते ही वहाँ पे हमारी जो दीवार हमने करवा रखी थी, उस पर लात मुँह से मार मुरा के, डंडे मार मुरा के पूरी दीवार तोड़ दी। और हम लोगों ने कुछ बोला तो हम लेके ईंट वहाँ से दे ईंट 8-10 लड़कों ने तो मेरे बेटे को पकड़ लिया और उसे बहुत बुरी तरह से मारा और मुझे भी मारा, मेरे भतीजे को भी मारा, मेरे भाई को भी मारा। पहले 8 साल पहले और हम ये जो जमीन है, पहले लोगों ने केस कर दिया। हम 8 साल से केस लड़ रहे हैं। कोर्ट केस जीत लिया, सारे परमिशन ले लिया, दिमाग का परमिशन ले लिया, हर चीज का परमिशन ले लिया। कहाँ के निवासी? मैं ग्रेटर नोएडा। जो ये चोटें लगी हैं, क्या मामला है? भैया मामला ये है कि हमारी एक ज़मीन है, ठीक है। उस ज़मीन का हिसाब ये है कि वो कई साल पहले ली गई थी। अब क्योंकि आसपास निर्माण हो गया है तो थोड़ा वो गड्ढे से में आ गई।
तो हम क्या चाहते हैं उसका भरा वगैरह कराएं, ठीक है, मिट्टी मिट्टी से, और उसे हम लोग रहने लायक या तो बनाएं या फिर बेचने लायक बनाएं। अब इस पे पहले कोर्ट केस हुआ, कई बार कहा सुनी भी हुई है, कई औरतें आई हैं, तो तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भाई खून वून निकले, कभी हुआ है तो थोड़ा बहुत मार मुर के ऐसा हो गई है। अब कोर्ट केस हुआ, हम लोग को केस जीते, हमको एसडीएम की तरफ से ऑर्डर मिले कि हाँ आप अपना काम करा सकते हैं। हमको विधायक की तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि भाई आप करा सकते हो, लेकिन असल में क्या उसका कोई फायदा हुआ तो आप देख सकते हो। हुआ क्या है कि हम लोग यहाँ पे आए थे कि आप हमारी जो है हमको रोक रहे हैं, पुलिस ने एक बार आके रोका, ठीक है, हमारी जो मिट्टी है उसको रोक दिया गया क्योंकि यहाँ से किसी का फोन गया होगा। जब फोन गया है तो हम लोग को रोक दिया गया, भैया आप पुलिस इंस्पेक्टर से मिल लो। हम मिलने आए, हमने कहा आप हमारे को सपोर्ट करो। फिर हमने पूछा कि हमको सपोर्ट कैसे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई या तो कोई काम हो जाए, ऐसा कोई कर्मकांड हो जाए जो हो ही गया है, इन्होंने कर दिया है, या फिर आप जाके अपने लिए निजी खर्च से आप पुलिस को ले सकते हैं। हम लोग इससे पहले कि हम ये कुछ काम करें, हमारी कुछ दीवार हम लोग वहाँ बना रहे थे, चलो ठीक है मिट्टी नहीं गिरने दे रहे, हम लोग दीवार बना रहे हैं, भाई हमारी ज़मीन है, कानूनी तौर पे ज़मीन है, उसका सब कुछ है। आज क्या हुआ फिर? आज जब हम जहाँ पहुँचे, हमने दीवार बनानी चालू करी, तो मेरे पास मजदूरों का फ़ोन आया कि भैया इन्होंने तो आके ईंट वीट फेंक के मारी है और इन्होंने सारी दीवार गिरा दी है। मजदूर तो लड़ेंगे नहीं भाई, मजदूर तो मजदूरी कर रहे हैं। हम जाके पहुँचे, हम वहाँ पहुँचे हैं, इनका झुंड आया है पूरी औरतों का, इन्होंने जो है गाली गलौज देना चालू करी है। मेरे पास एक छोटी सी वीडियो है 10-15 सेकंड की, जिसमें आपको ये दिख सकता है कि ये लोग ईंट लेके खड़े हैं, हम लोग वीडियो बना रहे थे तो कह रहे हैं चित्रकूट का गौरव दिवस है। खबर चित्रकूट जिले से है, जहां पर रामनवमी मामले के लिए सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान कामतनाथ मंदिर में एक कार्यक्रम के दौरान पूजा अर्चना की। इसके अलावा उन्होंने चित्रकूट का गौरव दिवस मनाने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने साधु संतों का सम्मान के साथ चित्रकूट और क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 11 व्यक्तियों को शॉल श्रीफल से भी सम्मानित किया। ये चित्रकूट का गौरव दिवस है। आज भगवान राम की रामनवमी का दिन है और चित्रकूट माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी मंशा थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजना थी कि इस हर नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र जो है वो अपने क्षेत्र का गौरव दिवस मनाए। उसी तारतम्य में आज चित्रकूट में गौरव दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जन सहयोग से, कोई इसमें प्रशासनिक या कोई ऐसा सहयोग नहीं, सिर्फ जन सहयोग से 5.5 लाख दीपक जलाने का आज संकल्प लिया है, जो चित्रकूट में जलेंगे। उसी के उपलक्ष्य में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का चित्रकूट का प्रवास है और 3 घंटे वो चित्रकूट में रहने वाले अलग अलग कार्यक्रमों का में शिरकत करेंगे। माननीय परम पूज्य संतों की भी उपस्थिति होनी है, कामतनाथ स्वामी के दर्शन होने हैं और हितग्राहियों का सम्मान भी होना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हितग्राही चित्रकूट का गौरव, चित्रकूट के लोग आगे प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हैं। आदिवासी बस्तियों से हमारे मोकमगढ़, भटोही, तलपहाड़, पढ़ा से लोग आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा संदेश और बहुत ही अच्छा कार्य होने जा रहा है। वाकई में चित्रकूट का गौरव और चित्रकूट के जो गौरव हैं, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनको आज सम्मानित करने का भी कार्य किया जा रहा है। ऐसे कुछ 11 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को चित्रकूट का गौरव बनाया है, जिसमें 11 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। क्या नाम है, क्या पद आपका? मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा का, मंडल मझगवां से, सतना जिला, मध्य प्रदेश। क्या नाम? प्रबल श्रीवास्तव। चित्रकूट गौरव दिवस हाथ के तोड़ रहे हो? आज रामनवमी के दिन उन्होंने मनाया है और उस अवसर पर अलग अलग संगठनों ने, संतों ने, समाज ने यहाँ अलग अलग संकल्प लिए हैं। स्वच्छता का संकल्प, हरा भरा रखने का संकल्प, वृक्षारोपण का संकल्प, प्लास्टिक के उपयोग न करने का संकल्प, एक नहीं अनेकों संकल्प लिए हैं। अंधत्व निवारण का संकल्प, ये अपने आप में अद्भुत है। मैं अभिनंदन करता हूँ पूरे प्रदेश में सभी नगरों के, गांव के गौरव दिवस मनाने का ये अभियान चल रहा है, क्योंकि सरकार नहीं, जनता और सरकार मिलके काम करे अपने नगर के लिए, तब वास्तव में सही दृष्टि से विकास भी होगा और जो अद्भुत काम है वो भी होंगे। यहाँ सरकार ने तय किया है मंदाकिनी मैया, उनमें कल छल छल करके हमेशा जल बहता रहे,
ने मझगावा में पिंडा के पास बांध बनाने का फैसला किया है। 245 करोड़ के आसपास की जो लागत है, अब वो जो भी आए वो आएगी, उससे सिंचाई भी होगी, लेकिन मंदाकिनी जी में जल भी प्रवाहित होगा। सीएम साहब सीवर लाइन प्रोजेक्ट 15 साल के बन के तैयार नहीं हुआ। सीवर लाइन प्रोजेक्ट एक बार पूरा कर लेंगे, सीवर लाइन प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। इसका प्रयास करेंगे और साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि सतना जिले में टनल के माध्यम से बरगी का जो जल आने वाला है, जरूरत पड़ने पर नर्मदा जी के जल को भी मंदाकिनी जी में छोड़ सके, मिला सके। उसके साथ ही चित्रकूट चूंकि हमारा तीर्थ है, यहाँ के जिला प्रशासन ने, नागरिकों ने प्रोजेक्ट तैयार किए, जिसका विस्तार से विवरण मैंने आज गौरव दिवस के अवसर पर दिया है। एक एक बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भी चाहे वो सड़कें हो, आंतरिक मार्ग हो, नालियों का निर्माण हो, उन सब का निर्माण के लिए भी जनता के साथ मिलकर अनेकों काम तय किए ताकि गौरव दिवस सार्थक हो सके। खबर हरदोई जिले से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 3 भागने में सफल रहे। इन लुटेरों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, कारबाइक, जेवरात सहित कई सामग्रियां पाई गई हैं। पुलिस इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दिनांक 5 अप्रैल की शाम को थाना मल्लावा में उमेश नामक का ज्वेलर से चांदी की लूट हुई थी। तब उस समय 3 लोगों ने मोटरसाइकिल से लूट किया था। उनके बारे में पुलिस द्वारा गहन पड़ताल की गई और 2 लोगों के नाम सामने आए थे कि वो लूट में शामिल थे, जिसमें से 7 तारीख को अजीत और विकास नाम के 2 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे और उनके पास से लूटी हुई चांदी बरामद हुई थी। उनके द्वारा लूट में शामिल एक अन्य व्यक्ति तथा घटना में रेकी करने वाले, माल को उसका इधर उधर करने में या बेचने में मदद करने वाले लगभग 10 लोग का नाम सामने आया था। इनके संबंध में हमने कई टीमें लगाई, तो आज प्रातः मधु द्वारा बताया गया कि इसमें से कुछ लोग थाना मल्लावा से गुजरने वाले हैं। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके एक गाड़ी में से, जो कि घटना के समय वहां मौजूद थी, 2 व्यक्ति व 2 व्यक्ति अन्य गिरफ्तार किए। उनके द्वारा पुलिस से मुठभेड़ भी की गई। पुलिस ने पदम से उन्हें पकड़ा। उनके पास से 4 किलो 300 ग्राम लगभग लूटी हुई चांदी बरामद हुई है। इस प्रकार अब तक लगभग 6 किलोग्राम पुलिस बरामद कर चुकी है। एक कार, एक मोटरसाइकिल भी आज बरामद हुई है और कुछ असलहे मिले हैं। खबर बांदा जिले से है, जहां पर रामनवमी के अवसर पर रथ यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस दौरान शामिल हुए लोगों ने भगवान राम के जयकारे लगाए। इस दौरान राम भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। इस पूरी यात्रा में शासन के भी अच्छे इंतजाम रहे। खबर बिजनौर से, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस और स्वाट की टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक जगह छापा मारा। इसमें 7 लोगों को अवैध शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लगभग 2500 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। खबर कन्नौज जिले से है, जहां पर एक युवक का कोर्ट से वारंट जारी हो गया था। उसकी गिरफ्तारी होने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही युवक ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। बता दें कि युवक ड्राइवर था, जिसकी गाड़ी से किसी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उस पर मुकदमा चल रहा था। जब उसका फैसला आया तो ड्राइवर ने कदम उठा लिया। नाम है दादा आपका? रामपाल। आपके बेटे की मृत्यु हो गई, क्या वजह है? मृत्यु वारंट थी और वहाँ लेन देन की बात हुई, तो वो पैसे मतलब लिए नहीं, तो वो उनको हड़काया, बस दुकान पे चले आए। अच्छा, किस बात का बेटे का वारंट था आपके?
एक्सीडेंट की था वारंट। एक्सीडेंट का वारंट था। तो कौन आया था पैसे के लेन देन के लिए? दो कांस्टेबल रहते वहीं चौकी पर। चौकी से आए थे। हाँ। तो आपका बेटा कहाँ पर था जब वो लोग आए थे? वहाँ फिर हम चौकी पहुँचे, बाद में पहले घर गए, चौकी हाँ। पहुँचे। तो क्या डिमांड रखी उन लोगों ने? तो उनने कई रुपए दो 5,000, तो उनके पास 5,000 थे नहीं, 1,000 रुपए देते रहे। जी। क्या नाम था बेटे का? देवेंद्र। देवेंद्र। कितनी उम्र होगी? 32 साल। 32 साल। कहाँ के रहने वाले थे? सखौली। सकौली के। तो आपको क्या लगता है किस कारण इन्होंने फांसी लगाई? पुलिस वाले ने धमकाया, हमारा साहब बेटा लगता है। आपका बेटा आपके सामने पुलिस वाले धमका रहे थे? हाँ। अच्छा, तो क्या कह रहे थे? कि दो पैसे दो, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। कब फांसी लगाई है? ये सुबह लगाई 3 बजे करीब। आज सुबह। हाँ। खबर टीकमगढ़ जिले से है, जहां पर धूमधाम से राम जन्मोत्सव का त्योहार मनाया गया है। इसमें शोभा यात्रा भी निकाली गई। बता दें कि इस त्योहार में शहर के हजारों लोग शामिल रहे। बता दें कि कोरोना की वजह से विगत 2 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा था। इस बार जब ये कार्यक्रम हुआ तो लोग झूमते हुए नजर आए। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां रविवार को जिला जेल में बंदी महिलाओं के अनुरोध पर 3 बच्चों का मुंडन संस्कार कराया गया। इसके बारे में जेल अधीक्षक ने बताया कि जिन 3 बच्चों का मुंडन संस्कार हुआ है, उनमें से एक बच्ची का जन्म जेल में ही हुआ था। उसका मुंडन संस्कार अभी तक नहीं हो पाया था। मुंडन संस्कार का कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के देखरेख में कराया गया। मुंडन संस्कार में मुख्य अतिथि ने सभी महिला बंदियों को एक साड़ी और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भेंट की। देखिए, हिंदू धर्म में जो है 16 संस्कारों में से मुंडन संस्कार एक बहुत अति आवश्यक संस्कार है। एक बच्ची जो है 2 साल पहले हमारी जेल में ही पैदा हुई थी, उसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ था। 2 बच्चियां और थीं ऐसी जिनका मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ था। तो उनकी माँ ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी बच्ची का मुंडन संस्कार इन्हीं नवरात्रे में करा दिया जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज तीनों बच्चों का मुंडन संस्कार कराया गया है। और इस मुंडन संस्कार में आदरणीय जिला जज साहब की धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी जी, एडीजे फर्स्ट साहब की धर्मपत्नी ममता राय जी और एसीजीएम साहब की धर्मपत्नी रत्ना सिंह जी और विनीता सिंह जी, जेएम जो है सीनियर डिवीज़न, चारों ही लोग जो है आई थी मुख्य अतिथि के रूप में, जिन्होंने जो है पूरा कार्यक्रम देखा है और बड़े ही कार्यक्रम की सराहना की है कि कम से कम बच्चों का मुंडन संस्कार जो है वो जेल में हुआ है। उपहार वगैरह भी बच्चों के जो परिजनों को दिए गए थे? बच्चों के परिजनों को नहीं, महिला बंदियों को आदरणीय जज साहब की धर्मपत्नी जी की तरफ से एक साड़ी और श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो सब उपहार स्वरूप दिया गया है। आपके द्वारा ये नई पहल की जा रही, तो इससे मतलब जो है कैदियों में क्या संदेश जा? वर्तमान सरकार की और मुख्यमंत्री जी की भी ये पहल है कि कारागार में जो भी लोग बंद हैं उनको ऐसा कोई अभाव और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो समाज से कटे हुए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि वो समाज से जुड़ा हुआ महसूस करें अपने आप को और ये समझें कि हम भी समाज के अंग हैं और बच्चों को घर जैसी परवरिश मिले और बच्चों को इस बारे में जो है अच्छा लगे कि हमारा भी संस्कार हो रहा है। अगर हम जेल में हैं तो ऐसा ना लगे कि हम दुनिया से कटे हुए हैं। तो ऐसे क्या और भी आयोजन आप करवाते रहेंगे? नहीं, आगे जो भी जैसी ज़रूरत होगी वैसे आयोजन करवाए जाएंगे। अभी जन्मदिन मनवाया गया था बच्ची का, जिसका भी बच्चे का जन्मदिन होता है वो अच्छी तरीके से मनाया जाता है। देखिए, खबर फर्रुखाबाद से है, जहां रविवार शाम रामनवमी के मौके पर श्री राम विविध कला केंद्र की ओर से भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रथों पर विराजमान भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और मां दुर्गा की झांकियां देखने के लिए भक्त सड़क के दोनों तरफ खड़े रहे। पुष्प वर्षा के साथ सभी झांकियों की जगह जगह आरती उतारी गई। इसके साथ ही जयकारे गूंजते रहे। ये शोभा यात्रा शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित बीएस मेंशन से शुरू की गई। खबर आजमगढ़ से है, जहां लालगंज क्षेत्र के सिधौना स्थित सिद्धेश्वरी माता मंदिर में नवरात्रि के मौके पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता ने बताया कि सिद्धेश्वरी माता मंदिर का काफी महत्व है और दूर दराज से यहां लोग नवरात्रि में आते हैं। साथ ही अंतिम दिन यहां भव्य मेला लगता है, जिसमें दुकानें सजाई जाती है और लोग पूजा पाठ के बाद सामान की खरीदारी भी करते हैं। यहाँ पे जो ये पर्व है, मेला है, इसके बारे में बताइए। ये
चैत्र नवमी के अवसर पर माता सिद्धेश्वरी धाम पर पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ हर वर्ष हम लोगों के बचपन से ही यहाँ मेला लगता है, पहले से लगता है। ये सिद्धपीठ है, कुबा पावनों गाँव कुबा की सिद्धपीठ है। ये माँ सिद्धेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये यहाँ आने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और ये बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर एक साधु रहते थे तो शरीर छोड़ दिए हैं, उनका एक ये समाधि स्थल बना हुआ है। ये हमारे सब पूरे बावनों गाँव कुबा की और पूरे क्षेत्र के लिए जो खबर रायबरेली से है, जहां खेत की रखवाली कर रहे ग्राम प्रधान के भाई की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। दरअसल मामला गदागंज थाना क्षेत्र के देवगनपुर गांव का है, जहां ग्राम प्रधान का भाई खेत की रखवाली करने आया था, जहां अज्ञात हमलावरों ने नुकीले हथियार से उसकी हत्या कर दी। किसान की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये जो हत्या हुई है इसके संबंध में ये कौन थे? ये बिरलाल नाम था इनका, बिरलाल यादव। पिता का नाम स्वर्गीय राम प्यारे यादव, निवासी पूरे सिद्धत सिंह। और यही इनका एक खेत था। इसी खेत पे 2 मचान हैं, तो कभी इस मचान पर रहते थे, कभी उस मचान पर जानवरों की सुरक्षा के लिए। तो इनकी रंजिश थी क्या? नहीं, किसी कोई रंजिश, मतलब ऐसा जानकारी में अब ये है कि और कोई जानता हो तो नहीं कह सकते। बाकी हमारी जानकारी में किसी से कभी तू मैं भी नहीं है, कभी किसी से कोई तू मैं नहीं। आप उनके परिवार से? हम उनके जो है दादा के लड़के हैं, सगे हमारे सगे चाचा के लड़के। क्या नाम है? वासुदेव यादव। अच्छा, तो कोई रंजिश पारिवारिक? नहीं, कोई किसी प्रकार के कोई रंजिश नहीं। अच्छा, हाँ। तो ये कल स्वस्थ थे जब आए थे? अरे स्वस्थ थे, 10 बजे रात तक जो है वहाँ 10 बजे रात वहाँ से आए। वो उनके दरवाजे से वो खुदे और बता रही थी कि 2 मिनट बकाया था, तभी 10 बजे कहीं चले, अब हम चले यहाँ आ गए। तो रात में खेत में ही रुकते थे क्या? खेत ही रुकते थे। आप लोगों को कब पता चला? नहीं, सुबह अभी जब यहाँ घर के लड़की और बहू और उनकी औरत यहाँ काटने आई तो देखे थे मरे पड़े थे, तो यहाँ से चिल्लाते भाग के गई। तो कोई चोट के निशान थे? चोट का निशान है, वो सर पे ये पूरा कुचला हुआ है सर, ये अच्छा। पूरा, हाँ, ये यहाँ एक तरफ से पूरा कुचल दिया गया, पहचान में नहीं आ रहा। खबर बहराइच से है, जहां चांदपुरा स्थित शाहीन मार्केट में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बहराइच नगर के सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज हमारी पार्टी की ओर से एक इफ्तार पार्टी आयोजित हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान एसडीपीआई सेंट्रल उत्तर प्रदेश के ट्रेजरर एसडीपीआई जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में इफ्तार पार्टी का समापन हुआ। खबर गुवाहाटी से है, जहां पर महंगाई को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेत्री नेटा डिसूजा के बीच एक फ्लाइट में नोकझोंक हुई। बता दें कि कांग्रेस नेत्री ने महंगाई के बारे में स्मृति से पूछा, इस पर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। For you, Smriti ji, the rates of gas and petrol. See, in 2000, no. No, but everybody is going through this problem because of the rates of. Come through, ma'am. Okay, come. नहीं आप चलो। Happy Bihu without stoves, without gas, with increased rates. Please don't lie. Oh, we are lying. Gas is you are 1,000. Madam, you are misappropriating. No, it is. You have to let everybody know. Yes. Let everybody know. Yes. Why is the rates? Why is the rates of gas? 30 crore people are getting free for 25. No. So does that mean? Does that mean that but like I said, the rates of gas? Lovely if I am not accosted. No one is being accosted. You have, ma'am. No, without my permission. Oh my God! When you are in a position, you are a minister. Everybody. I'm answering, ma'am. Everybody. 1.83 billion vaccine doses, ma'am, have been. It's all for you, Smriti ji. The rates of gas and. रिपोर्टर्स रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।